हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेवन फिजिक्स चैनल। आज हम बात करें पावर फैक्टर इन एसी सर्किट। ये काफी इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू के लिए। उसको समझने से पहले समझते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर इन एसी सर्किट्स। तो यहाँ पे तीन तरह की पावर होती है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं रियल पावर, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रू पावर और एवरेज पावर। इसका नोटेशन है पी और इसका फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। ये पावर एप्लीकेबल है रेजिस्टिव लोड के लिए, आरएल लोड के लिए और आरसी लोड के लिए। ये इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड के लिए यहाँ पे इसका कोई यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं होता है। और इसकी यूनिट अगर हम बात करें तो वॉट में है। सेकंड बात करें यहाँ पे रिएक्टिव पावर, कैन बी डिफाइंड एज नोटेशन Q। इसका फॉर्मूला है Q इक्वल टू वी आई साइन फाई। ये रेजिस्टिव लोड के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। ये एप्लीकेबल है प्योर इंडक्टिव लोड के लिए, प्योर कैपेसिटिव लोड के लिए, या फिर उसका कॉम्बिनेशन ऑफ आरएल या आरसी के साथ, तो उसके लिए एप्लीकेबल है। बात करते हैं थर्ड जो कैटेगरी है, दैट इज अपरेंट पावर। ये S इज इक्वल टू वी आई, इसका फॉर्मूला है। देखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे डिजाइन किया गया है। ये सारे लोड के लिए एप्लीकेबल है। अगर इसकी हम बात करें इसको फर्दर समझने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल में आप देख पा रहे हैं ये जो बेस है ये बताता है एवरेज पावर, ट्रू पावर, या इसको हम डिफाइन करते हैं P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। नोटेशन और उसकी यूनिट है वॉट। बात करते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर है, उसको डिफाइन करते हैं Q से। ये है रिएक्टिव पावर जिसकी यूनिट है वोल्ट एम्पियर और इसका फॉर्मूला है वी आई साइन फाई। बात करें आगे, ये जो आप देख पा रहे हैं सेक्शन, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पावर, या हम बात करें अपरेंट पावर, उसका फॉर्मूला है यहाँ पे S इक्वल टू वी आई और उसकी यूनिट है वोल्ट एम्पियर। तो देखा जाए तो तीनों सेक्शन में अगर यूनिट वाइज देखा जाए तो इसकी यूनिट है वॉट, सेक्शन की यूनिट है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और उसकी यूनिट है वोल्ट एम्पियर। तो ये इन तीन चीजों को हमें काफी ध्यान रख के चलना होगा। अब समझते हैं पावर फैक्टर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस सेक्शन के अंदर हम देख रहे हैं पावर फैक्टर इन एसी सर्किट। इट इज द रेशियो ऑफ रियल पावर टू द अपरेंट पावर, दैट इज द रेशियो ऑफ P बाय S। फर्दर अगर इनके फॉर्मूले यहाँ पे मेंशन करते हैं तो ये फॉर्मूला न्यूमरेटर में है वी आई कॉस फाई और डिनोमिनेटर में ये सेक्शन है अपरेंट पावर का वी आई। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद पावर फैक्टर आता है कॉस फाई। कॉस फाई को अगर समझना है या पावर फैक्टर को समझना है तो ये है क्या, तो फाई यहाँ पे एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच में इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर। लेकिन यहाँ पे इंपीडेंस एंगल को हम यहाँ पे यूज करते हैं पावर फैक्टर को समझने के लिए। तो यहाँ पे बेस जो आप देख पा रहे हैं वो रेजिस्टिव सेक्शन है, जो परपेंडिकुलर है ये बता रहा है रिएक्टेंस। तो यहाँ पे रिएक्टेंस हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, दोनों सेक्शन का, मतलब इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो यहाँ पे जो आउटकम मान के चल रहे हैं वो XL माइनस X, दैट इज इंडक्टिव लोड इज मच हायर देन द कैपेसिटिव लोड। बात करें इन दोनों सेक्शन का जो रिजल्टेंट है वो है इंपीडेंस, जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं Z नोटेशन से। अब अल्टीमेटली यहाँ पे हम बात करें तो जो Z जो है, इंपीडेंस जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और फर्दर ये एंगल किसके बीच में बन रहा है, ये एंगल बन रहा है Z और R के बीच में, जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं फाई से। उसी को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। सो कैलकुलेट करने के बाद पावर फैक्टर को हम लिख सकते हैं cos फाई इज इक्वल टू R बाय Z, और R यहाँ पे है, साथ में Z हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं डिनोमिनेटर में, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज R स्क्वायर प्लस, और बात करें ये जो सेक्शन है इसका स्क्वायर हमने यहाँ पे किया है। अब बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग लोड पे पावर फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें। तो पावर फैक्टर जो लाई करता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। आइडियल केस यहाँ पे ये कि अगर पावर फैक्टर 1 होता है तो ये डिफाइन करता है कंप्लीट रेजिस्टिव लोड, और यही हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि पावर फैक्टर हमेशा मैक्सिमम 1 होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली कभी ऐसा नहीं होता है। जब हम होम अप्लायंसेस में बात करते हैं तो ये सेक्शन पावर फैक्टर का हमेशा यूज में आता है 0.8 से लेके 0.95 तक। लेकिन आइडियल केस में कितना होना चाहिए, इट शुड बी यूनिटी। लेकिन यहाँ पे हम समझते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि पावर फैक्टर डिफरेंट लोड के लिए क्या होना चाहिए। तो अगर लोड रेजिस्टिव है तो उस केस में ये आइडियल केस बनता है, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे cos 0 इज इक्वल टू 1। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो सेक्शन है वो ये है कि आप इंडक्टिव लोड कंप्लीटली बात कर रहे हैं तो उस केस में ये होगा लेगिंग 0, दैट इज एंगल होगा cos माइनस 90 डिग्री। बात करते हैं कैपेसिटिव लोड है तो यहाँ पे होगा लीडिंग 0, या हम इसको बोलेंगे cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। आगे बात करते हैं जो एग्जिस्टेंस में लोड होता है या तो आरएल होता है या आरसी होता है, तो आप आरएल लोड यूज करते हैं। इस केस में जो पावर फैक्टर निकल के आता है वो होता है लेगिंग पावर फैक्टर, और आरसी लोड के लिए होता है लीडिंग पावर फैक्टर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये चीजें आपको एग्जाम के लिए याद रख के जाना है। अब देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस सेक्शन में हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
तो देखते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पावर फैक्टर के ऊपर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों साल में रिपीट हुआ है, 2022 में भी आया और 23 में भी आया। क्वेश्चन क्या है, इन सीरीज RLC सर्किट विद इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू R, power factor is denoted as P1. If capacitor C is added in this RL circuit in a such a way that the capacitive reactance is equal to the inductive reactance, then the power factor is P2. Then we have to calculate the ratio of P1 by P2. तो सबसे पहले हम P1 सॉल्व करेंगे RL सर्किट के लिए। तो RL सर्किट के लिए हमारा फॉर्मूला होगा P1 इक्वल टू R by Z। ये RL सर्किट के लिए फॉर्मूला है, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। और ये हमें पता है, ये वैल्यू में दे रखी है R, उसको यहाँ पे हमने मेंशन किया। उसको सिंपलीफाई करने के बाद आउटकम आता है 1/√2। अब बात करते हैं RL सर्किट में हमने कैपेसिटर ऐड करा है। ओवरऑल सर्किट RLC सर्किट है। RLC सर्किट के लिए हमारा फॉर्मूला होगा P2 इक्वल टू R by Z। ओवरऑल हमने यहाँ पे मेंशन किया इसका मैग्नीट्यूड। उस मैग्नीट्यूड में हमें क्या करना है, जहां पे हमें दे रखा है XC, वहां पे हमें XL मेंशन करना है। तो यहाँ पे हम XL मेंशन करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे, इसका आउटकम आएगा 1। इस रेशियो को अगर हम ध्यान से देखें तो P1 by P2 इज 1/√2। P2 की वैल्यू यहाँ पे 1 निकल के आती है। ओवरऑल जो सिंपलीफाई होता है वो आता है 1/√2। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 2023 में आया है। क्वेश्चन क्या है, इन सीरीज RLC सर्किट R is equal to 80 ohm, inductive reactance is given as 70 ohm, capacitive reactance is given as 130 ohm, the power factor of the circuit is x by 10, then we have to calculate the value of x। तो यहाँ पे हमें वही फॉर्मूला यूज करना है पावर फैक्टर का, cos phi is equal to R by Z। R यहाँ पे मेंशन क्या है, अगर Z की मैग्नीट्यूड की बात करें, इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड हम मेंशन कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। यहाँ पे XC को पहले इसलिए लिखा है क्योंकि ऑलरेडी ये वैल्यू इससे काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं यहाँ पे इन वैल्यू को हम मेंशन करते हुए चले। R का वैल्यू हमें दे रखा है 80, रिएक्टिव कैपेसिटेंस हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 130 और यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा है 70। सारी वैल्यू जो हम मेंशन करते हैं और उसको सिंपलीफाई करते हैं तो आउटकम आता है यहाँ पे न्यूमरेटर में 80, डिनोमिनेटर को अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 60 का स्क्वायर और ऑल इसको सिंपलीफाई करेंगे 1000, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे 100। ये रेशियो को जब हम सॉल्व करते हैं तो आउटकम आता है 8/10। इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आती है 8। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह के काफी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। देखते हैं इसका पार्ट 2। So in this part we are going to cover one more question on JEE 2021। इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखें तो RL नेटवर्क के अंदर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा है वो है 3R, पावर फैक्टर इस केस में होगा P1। इस केस में अगर फिर कैपेसिटर जोड़ दिया जाता है तो ओवरऑल नेटवर्क हो जाता है RLC नेटवर्क। उस केस में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो है यहाँ पे 2R, पावर फैक्टर इस ओवरऑल केस में होगा P2। हमें फिर से निकालना है द रेशियो ऑफ P2 by P1, लेकिन वो रेशियो इस तरह से आना चाहिए कि √5/x उसमें हो और साथ में हमें x कैलकुलेट करने को कहा गया हो। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले RL नेटवर्क में हम जाते हैं तो पावर फैक्टर को हम डिनोट करते हैं P1 से। यहाँ पे रेशियो है R by Z। R by Z के केस में जो Z का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। यहाँ पे XL जो दे रखा है वो दे रखा है 3R, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे, उसको सिंपलीफाई करेंगे यहाँ पे तो आउटकम आएगा डिनोमिनेटर में R स्क्वायर रूट बाय 10। अल्टीमेटली इसको सिंपलीफाई करने के बाद पहला जो पावर फैक्टर आता है वो है 1/√10। सेकंड केस में बात करते हैं, जब हम कैपेसिटर ऐड करते हैं तो ये नेटवर्क हो जाता है RLC नेटवर्क। इस केस में जो पावर फैक्टर का फॉर्मूला है वो है P2 इज इक्वल टू R by Z। यहाँ पे मैग्नीट्यूड तीनों केसेस के कारण निकालना होगा तो R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ये हमें सिंपलीफाई करना है। ये हमें पहले से दे रखा है 3R, अगर हम ध्यान से देखें, और हमने कैपेसिटेंस जो ऐड करा है वो इस तरह से ऐड करा है कि उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस 2R है, उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसमें से ये माइनस करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आता है R का स्क्वायर, ये पहले से R का स्क्वायर है, इसको सिंपलीफाई करते हैं और ऑल जब सिंपलीफिकेशन के बाद आउटकम आता है 1/√2। अब दोनों के रेशियो को हम ध्यान से देखें तो P2 by P1 को हम यहाँ पे मेंशन करें √10/√2, इसको फर्दर सिंपलीफाई करने के बाद आता है √5/1। अल्टीमेटली यहाँ पे x से अगर हम कंपेयर करें तो ये आउटकम है यहाँ पे 1। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और एनालिसिस को देखने के लिए देखते रहिए सैम फिजिक्स चैनल को। थैंक यू सो मच।